आज संपादकीय में लिखा गया है जो जम्मू कश्मीर में हमारे 4-5 सैनिक शहीद हो गए, 4 सैनिक शहीद हुआ, 3 घायल हैं। जो भी यहाँ देखा होगा, इसमें केंद्र सरकार बताती है और संपादकीय बताता है कि पाकिस्तान और चाइना मिल करके यह साजिश रचा था। तो मैं उन पत्रकारों को, उन संपादकीय को, केंद्र सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, आज आपको यह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, 1 महीना पहले भी हमारे 5 जवान शहीद हो गए, कल भी 3-4 जवान शहीद हुए परसों, और 3 जवान जो शहीद हुए, इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब हमारा सैनिक कौन होता है? हमारा बेटा, देश का बेटा जा रहा है, तो आपकी हेलीकॉप्टर से गो कमांडो और हेलीकॉप्टर से उसका अगुवाई क्यों नहीं किए? उसको हेलीकॉप्टर में बैठा सेना का जवान, एयरफोर्स का जवान उसको प्रोटेक्शन देता। जब से जम्मू कश्मीर में पुलिस को ले लिया गया है सेवा में, तो आगे आगे पुलिस जाएगी, पीछे से सेना जाएगी, तब से आतंकवादी गतिविधि बहुत घट गया है। जब से पुलिस बल को ले लिया गया, चूँकि पुलिस बल जो होता है, एक पुलिस को, एक वार्ड में, एक घर को, एक नागरिक को पहचानता है। वहाँ पुलिस जो होता है, स्थानीय पुलिस जो होता है थाना में, वह एक घर को, एक पुलिस को, एक वार्ड का जिम्मेवार दिया जाता है। जमादार को एक वार्ड का जिम्मेदारी दिया जाता है। वह पुलिस जो होता है, स्थानीय रूप से, अपराधी की बात तो छोड़ दीजिए, कितने उस मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने घर हैं, घर का कौन रुख घर है, वह भी बता देगा पुलिस आपको, क्योंकि वह वहाँ का स्थायी निवासी भी होता है और 2 साल, 4 साल, 5 साल से वह वहीं पर कार्यरत रहता है। तो पुलिस को का लिए साफ तो बहुत ज़्यादा घटनाएं पर कंट्रोल हुई। आतंकवादी गतिविधि पर पत्थर फेंका जा, अब काहे न पत्थर फेंकता है? अब पत्थर कहाँ फेंका जा रहा है? वहाँ पर तो पत्थर फेंकने के लिए कैसा व्यवस्था था? यह जो घटनाएं हुई, यह केंद्र सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जब हमारा जवान, हमारा सैनिक जवान जा रहा है, उसके आगे आगे पुलिस बल होना चाहिए। उसके बाद आकाश से उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। उससे दोनों फायदा हो जाता है। एक तो आतंकवादी जो अगल बगल में रहते हैं, वहाँ पर बम गिरा देगा, वहाँ पर गोलियां चला देगा, वो आतंकवादी पर, उसको वहीं पर पहले हलाक कर देगा। तो आप तो यह काम करबे नहीं करते हैं। दुर्घटना गई, सावधानी गई, दुर्घटना हुई, और आप एक मंतव्य दिखाते हैं, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। और आपने जो कहा, जो चाइना का रणछोड़ प्रसाद है, वाह, किसी युद्ध में जाता नहीं है, किसी भी युद्ध में नहीं गया है आज तक। चाइना इतिहास उठा कर देख रहे हैं, 62 में हमने युद्ध नहीं लड़ा, हमने युद्ध नहीं लड़ा। आज तिब्बत पर उसका अधिकार है। तिब्बती नहीं लड़े, उनके गलत फहमी में आ गए। आज गलत फहमी पैदा कर रहा है कि लद्दाख हमारा है, POK हमारा है, वह उसको दे देना चाहिए। जब हमने लड़ा 1971 में, चाइना ने भी अपने युद्धपोत को आदेश दे दिया, आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान का साथ
दीजिए युद्ध में, लेकिन डर से भाग गया, वह नहीं गया। पाकिस्तान को आगे बढ़ा दिया। 1971 में पाकिस्तान का 2 भाग में बट गया और चाइना पीछे हो गया। 62 का कितने वर्ष, 8 वर्ष के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया, चाइना से बदला लिया। तो आपको ये समझ में नहीं आता है। आपके कमांडो जो हेलीकॉप्टर पर रहते हैं, वे काहे न सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा, सेना की सुरक्षा में आगे आगे काहे नहीं गया? गलती आपकी थी। आप राज्यपाल को बदलते नहीं हैं, वहाँ पर आप सचेत नहीं रहते हैं। गृह मंत्री को देखना चाहिए कि वहाँ पर हमारे जवान, ये बार बार रमजान के समय में भी हमारे 5 सेना जवान का हत्या हुआ था। वहाँ पर वह जो रोज़ा तोड़ता है उसके लिए फल फूल मिठाई लाने के लिए गया था। आप किसी बच्चे को भेज देते हैं बाजार में तो एक्सीडेंट कर ही जाएगा। बच्चा अकेला है, दुश्मन बैठा हुआ है, वह देख लेता है और उसको गोली मार देता है। आप जब सेना के जवान को भेजते हैं तो 3 तरफ से सुरक्षा उसकी होनी चाहिए। ये हेलीकॉप्टर से, आकाश मार्ग से सुरक्षा होनी चाहिए, उसका आगे आगे पुलिस जाना चाहिए और पीछे से सेना जाएगा। तो यह बात आज आपको ज्ञात हुआ जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर के आतंकवादी घटना किया। चाइना कहीं भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, कहीं भी। हाँ, अपने नागरिकों को वह मिटा देगा। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ उइगर मुसलमानों के साथ चाइना में क्या होता है पूरी दुनिया देख रही है। आज 5 वर्षों से लोग देख रहा है डिजिटल सोशल मीडिया पर किस प्रकार से वह तंग और तबाह करती है अपने नागरिकों को। क्योंकि वह बाहर, जो व्यक्ति बाहर में युद्ध नहीं बोल सकता है, नहीं युद्ध नहीं लड़ सकता है, वो अपने घर में अपने घर के महिलाओं पर अत्याचार करता है। बाहर में उसे बोलने का कोई, जैसे बोलेगा वैसे उसे पीट दिया जाएगा। चाइना किसी भी देश से ताइवान काहे निकल गया? चाइना ताइवान हो गया, छोटा सा देश है, वहाँ तो उसका 1 दिन का भी, 1 घंटा का भी नहीं है। जितनी सेना चाइना में है उतना तो उसका 1 घंटा में, लेकिन वह डर से नहीं आता है क्योंकि वह जाएगा तो उसका नष्ट नाबूद हो जाएगा चाइना। वो भारत से क्या लेगा? लद्दाख का पीओके के, वह युद्ध लड़ेगा ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान चूँकि परजीवी है, पाकिस्तान परजीवी है, उसको अपने खाने के लिए आटा चावल दाल नहीं है। जिसके घर में आटा चावल दाल नहीं है वह तो किसी का नौकरी करेगा ही। जिसके घर में आटा चावल नहीं है वह तो दूसरे का, किसी का भी गुलामी करेगा ही। वह आज चाइना का गुलामी करके वह पाकिस्तान को आगे बढ़ाता है युद्ध के लिए। वह आतंकवादी भेजता है, उसके लिए चाइना का पैसा जाता है, उसका हथियार जाता है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप जब हमारे जवान, 2 जवान भी बाहर निकले तो उसके सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर, सेना का हेलीकॉप्टर आगे आगे उसका प्रोटेक्शन करे। आगे में ज़मीन पर पुलिस और वहाँ के स्थानीय पुलिस वह उसका प्रोटेक्शन करे। देखिए हमारी सेना क्या करती है। हमारी सेना तो वह है, आप अपने आप को अपने मुँह में मिट्ठू करते हैं। हमारी सेना 1971, आज से 50 वर्ष पहले, 50 वर्ष, 55 वर्ष पहले पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। सेना को उसी भाषा में जवाब दिया, सेना घर से निकला भी नहीं। और आप तो कुछ होता नहीं है, हमारे जवान बार बार शहीद हो जाते हैं। और आप इस बार हम देखेंगे, इस बार देखेंगे, इस बार देखेंगे, हम यह एयर स्ट्राइक करेंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इससे क्या होता है?
हमारे बेटे तो चले गए दुनिया छोड़ करके, हमारे उन माँओं के आँख से तो आंसू बह रहा है, और आप घोषणा पर घोषणा करते हैं। ये आपकी बुज़दिली है, आप फेल्योर हैं, प्रधानमंत्री फेल्योर हैं, वहाँ के राज्यपाल फेल्योर हैं, क्योंकि गृह मंत्री तो साफे है। गृह मंत्री इतना कमज़ोर गृह मंत्री नहीं होना चाहिए। आप हमारे जवान बार बार शहीद होते हैं और आप नई नीति क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से उसको सुरक्षा दिया गया सेना को। 1 किलोमीटर जाए कि आधा किलोमीटर जाए, वो बेस से बाहर निकला है, घर से बाहर निकला है, उसे अपने बेटे को जैसे आप 2 जवान देते हैं, इनके साथ जाओ। कोई घर का 2 नागरिक को साथ, इस बच्चे के साथ तुम जाओ इसकी सुरक्षा के लिए। तो उसी प्रकार हमारे बेटे जाते हैं, हमारे सेना के जवान जाते हैं, उसको पुलिस, वहाँ का स्थानीय पुलिस उसकी सुरक्षा में रहेगा। एयर आकाश से एयर कमांडो रहेगा। देखिए हमारी सेना के जवान क्या करता है, तो आप उसको बरगला देते हैं। आपका डिसीजन जो है वह नेपथ्य से आता है, गृह मंत्री का नेपथ्य से आता है, प्रधानमंत्री का बयान नेपथ्य से आता है, आकाशवाणी होती है, और आपके गलत डिसीजन, वहाँ के राज्यपाल के गलत डिसीजन से, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के गलत डिसीजन से हमारे जवान शहीद हुए हैं। यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको नैतिकता लेनी पड़ेगी। जो बार बार हमारे जवान शहीद होते हैं, युद्ध में कहाँ हमारे सेना जवानों के सामने वह कहाँ लगता है। हमारा जवानों को शहीद भी किया, हथियार भी लूट लिया, क्योंकि आपको तो आकाश से तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं थी। और बार बार ये गलती करती है, ये केंद्र सरकार ये बार बार गलती, वहाँ के राज्यपाल बार बार गलती करते हैं, गृह मंत्री बार बार गलती करते हैं। इन्हीं गलती के चलते हमारे जवान शहीद होते हैं। यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो आपकी बुज़दिली के चलते हमारे जवान शहीद हुए। थैंक्स।